हाय गाइस, दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2021 मर्सिडीज बेंज E450 कैब्रियोले 362 brake horsepower from its inline 3-liter turbocharged engine with EQ boost. And now let's just launch it. ट्वेंटी 2021 मर्सिडीज बेंज E450 कैब्रियोले। अभी फर्स्टली क्या वीक रहा है एकदम मेरे लिए, क्योंकि ये जो है मेरा बर्थडे वीक है एंड हैविंग दीज टू प्रेस कार्स। यस, एक तो है पूरी लग्जरी कंफर्टेबल ओपन रूफ मर्सिडीज ई क्लास एंड सेकंड पूरी स्पोर्टी व्हीकल स्पोर्टी SUV जो है अल्फा रोमियो की स्टेल्वियो क्वाड्रोफोलियो। इसलिए स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जो है चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे मेरा चैनल ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हो। ये सारे कार जो है मेरे पास आने लग गई है, सो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब, सारे जो एंगेजमेंट बढ़ाने की चीज़ है। तो और एक्सक्लूसिव कंटेंट्स और एक्सक्लूसिव कार्स मैं आपके लिए ले आ सकता हूँ। एंड नाउ लेट्स फोकस बैक ऑन दिस व्हीकल। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्हीकल। एक्सटीरियर इंटीरियर इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है, ब्लू रूफ, क्रीम इंटीरियर, ब्लैक वुड, इट एब्सोल्युटली लुक्स ब्यूटीफुल। इसके लिए स्ट्रेट अवे जो है इसका एक्सटीरियर हम अभी चेकआउट करते हैं। अभी मेन जो है हम इसके स्टाइलिंग के ऊपर ही फोकस करेंगे। जो मैंने कहा था इतनी ब्यूटीफुल कार है, इट्स सो मच स्टाइलिश। इसके जो बॉडी कर्व्स है स्पेशली पीछे के साइड में, पहले जो है डिज़ाइन मेरे पे इतना ग्रोव नहीं हुआ था, बट अभी पूरा जो है 4 दिन ये कार के साथ स्पेंड करने के बाद इट्स रियली ग्रोइंग ऑन मी। एंड ये जैसे कि फेसलिफ्ट मॉडल है, सो इसके प्रीवियस जनरेशन के फेसलिफ्ट मॉडल में भी आपने देखा होगा कि इसका फ्रंट एंड जो है उन्होंने फुल्ली रीडिज़ाइन किया गया था। सेम ये व्हीकल में भी है। इसके पहले के जो ई क्लास थी प्री फेसलिफ्ट मॉडल, उसमें आपने वो वर्टिकल हेडलाइट्स देखे होंगे जो 2 LED स्ट्रिप्स के साथ आते थे। ये जो है काइंड ऑफ मोर स्लीकर एंड हॉरिजॉन्टल सेटअप है पूरा। सेम आपने GLS में भी देखा होगा एंड बाकी सारे जो न्यू मर्सिडीज आई है उसमें भी देखा होगा कि एक चीज़ जो है इसमें डिसअपॉइंटिंग है, वो बाकी मर्क्स में भी एंड बाकी जर्मन कार्स में भी आपने देखा होगा, और फेक वेंट्स। यस, अपार्ट फ्रॉम AMG मॉडल, सारे लोअर डाउन जो मॉडल है उसमें पूरे फेक वेंट्स आते हैं। ये कार्स के जो है बॉडी स्टाइल्स की बात करते हैं तो ये जो है बहुत सारे डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स में आते हैं। फर्स्ट जो है कन्वर्टेबल कि ये एरिया में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो मुझे आपको बताना है। बिफोर दैट इसके बॉडी स्टाइलिंग के बारे में बताता। सो ये कन्वर्टेबल है, देन कूप आती है, देन जो है इसकी वैगन वर्जन भी आती है। जिसका मैंने E63S AMG वैगन है उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। देन जो है स्टैंडर्ड सीडान आती है। पावर ट्रेन के मामले में V8s आर गॉन नाउ, आई मीन दे आर गोइंग नाउ। जो है सिर्फ आपको न्यू S क्लास उसमें ही V8 मिलेगा। कुछ बाकी का पूरा शूट जो है वो रूफ ओपन रख के करेंगे। उसके पहले ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, जब भी आप रूफ ओपन करें तो मोस्ट ऑफ द कार में विंड डिफ्लेक्टर होता है। उसको जो पीछे स्टैंडर्ड विंड डिफ्लेक्टर आता है कन्वर्टिबल्स में, वो इसमें आता ही है। बट ये जो आप पैनल देख रहे हो जो एक्चुअल में कार का पिलर लगेगा आपको, सो ये जो है वो पैनल भी ओपन हो जाता है वंस यू प्रेस द बटन इनसाइड विंड डिफ्लेक्टर के लिए। सो दैट्स रियली कूल टच। एंड और एक फीचर जो है यहाँ पे, यस, ये जो आप कैमरा देख रहे हो, बाकी तो सेंसर है, आगे भी जो मर्सिडीज़ का लोगो जो प्लास्टिक आता है वो भी सेंसर है, बट ये जो है वो डैश कैम है। यस, ये व्हीकल में जो है बिल्ट इन डैश कैम है जो $300 कनेडियन ऑप्शन है। तो अभी मैं पूरा इनफैक्ट स्पेक शीट ही इसका भी शो कर देता हूँ। एंड नाउ द मेन पार्ट जो है कार एक्चुअल में कन्वर्टेबल। उसके पहले जो रूफ़ है वो जो कलर है, सो ये मुझे पहले लगा था पूरा ऑप्शन किया गया था। जब अभी आपने भी स्पेक शीट देखा होगा, ये जो है उनके स्टैंडर्ड कलर्स में एक ऑप्शन है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 2 मेन पैकेज आते हैं उसमें आई नो सारा जो लेदर ट्रीटमेंट है वो, एंड देन जो इसके ऑटोनोमस ड्राइविंग जो टेक्नोलॉजी, वो सारे जो है आपको फीचर्स वो पैकेज में आ जाते हैं। अभी इसका जो है रूफ मैकेनिज्म आपको दिखा दो, काफ़ी टाइम लेता है एक्चुअल में ओपन होने के लिए। सो ये कुछ इस तरह ओपन होता है पूरा। जो है इसका बहुत ही बड़ा सॉफ्ट टॉप है, क्योंकि ये ई क्लास है तो ऑफकोर्स इट्स लॉन्गर व्हील बेस। मंदीप इसलिए हेल्प करे कि ये व्हीकल में जो अगर कार ड्राइव मोड में नहीं है, अगर ये पार्क में या न्यूट्रल में है, तो आपको ब्रेक प्रेस करके आप इसका रूफ जो है वो ओपन कर सकते हो। अभी क्विकली इसके रियर साइड में
एंड ऑफ कोर्स कन्वर्टेबल कार, कनेडियन वेदर, अभी जो है इट स्टार्टेड रेनिंग नाउ। सो क्विकली मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा इसका डिज़ाइन देख सकते हो, यही जो मैं एंगल के बारे में बता रहा था, इट लुक्स रियली नाइस, एकदम जो है क्लासिक कार दिखता है। एंड ये जो आप बट्रेसेस देख सकते हो, पूरा जो ओवरऑल लुक है, इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है, ब्लू, ये सैटिन सिल्वर, सेम जो इंटीरियर में भी है कार का सिल्वर कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी इसके टेल लाइट्स सिमिलर थिंग, जो प्री फेसलिफ्ट मॉडल है उसमें वर्टिकल टेल लाइट्स आते थे, इसमें अभी आपको हॉरिजॉन्टल, बट ये लेटेस्ट जो है क्यूब स्टाइल जो मर्सिडीज़ के जो कि सिक्वेंशियल है वो टेल लाइट्स आपको आ जाते हैं इसमें। अभी ये जो अगली पार्ट देख रहे हो ये रेगुलेशन होता है नॉर्थ अमेरिकन कार्स में, स्पेशली कूप्स एंड कन्वर्टेबल जो स्पोर्ट्स कार में, जो रियर क्रैश स्ट्रक्चर के वजह से। सो ये तो यूजुअली निकाल देते हैं लोग, बड़े जैसे कि प्रेस व्हीकल है तो इसमें निकाल नहीं सकते, इसलिए भी बूट स्पेस, ये जो है पूरा रूफ मैकेनिज्म वो इसके बूट के स्पेस में आ जाता है। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको सीट, ओपन सीट जो है पीछे की रियर सीट फोल्ड डाउन करने के लिए बटन है, बट स्टिल ये पोर्शन जो है वो काफ़ी नैरो है, उसके से लॉन्ग मटेरियल अगर आप स्लाइड इन भी कर रहे हो तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। नाउ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस व्हीकल जो मुझे आपको मेनली दिखाना था वो है कार का ब्यूटीफुल इंटीरियर। बट उसके पहले ये जो आप डोर देख सकते हो कि ई क्लास जो है वो काइंड ऑफ लॉन्ग व्हीकल है, बट ये 2 डोर है तो उसकी वजह से इसका डोर जो है इज एक्चुअली वेरी बिग। लास्ट व्हीकल जो मुझे याद आ रही है इतने बड़े डोर के साथ वो थी डॉज की चैलेंजर। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल इंटीरियर, लेट मी शो यू द कलर्स, क्योंकि इसका मेन जो है कॉन्ट्रास्टिंग ही इतना अच्छा है। मैं अगर आगे जाके मर्सिडीज़ लेता हूँ डेफिनेटली ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में ही लूँगा। ये जो पूरा ब्लैक वुड है, ये सैटिन क्रोम, ये क्रीम इंटीरियर, ये पियानो ब्लैक फिनिश, ये पूरा ब्लू लेदर, वो बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम, इट जस्ट एब्सोल्युटली लुक्स परफेक्ट। अभी फ्यू हाईलाइट फीचर जो ऑफकोर्स इंफोटेनमेंट सिस्टम में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, बट उसके पहले जो स्टीयरिंग व्हील एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाती है, क्योंकि ये पूरा आपको बड़ा स्क्रीन आ जाता है इसमें। सो अभी ये जो लेफ्ट साइड के फंक्शन है उसमें आपको यहाँ पे नीचे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के सेटिंग्स आ जाते हैं, एंड यहाँ पे जो है मीडिया रिलेटेड स्टफ है वो आ जाता है। एंड ये जो राइट स्क्रीन है, मतलब ये जो राइट कंट्रोल्स है वो ये स्क्रीन के लिए आपको ये काइंड ऑफ बटन्स है, बट बीच वाला जो है वो स्वाइप है, जैसे कि ये बैक एंड ये होम। एंड लेफ्ट साइड के जो है बैक, एंड अगर मैं स्वाइप करता हूँ, अभी मैंने होम दबाया था इसलिए, बट अगर मैं अभी स्वाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है वो कंट्रोल होता है। अगेन स्वाइप करता हूँ, ये बीच वाला जो है सिस्टम, बीच वाला जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है वो कंट्रोल होगा। एंड अगर मैं राइट में स्वाइप करता हूँ तो ये राइट वाला जो है वो कंट्रोल होगा। मतलब एक बार आप यूज्ड हो गए तो काफ़ी ही इंटरैक्टिव सिस्टम है ये, वन ऑफ द नाइसेस्ट सिस्टम ये पूरे जो है जर्मन कार इसके कॉम्पिटिशन्स आते हैं उसमें। एंड देन ये जो आर्मरेस्ट है, ये जो आप कंट्रोल देख रहे हो आर्मरेस्ट के आगे, ये ही रूफ मैकेनिज्म के कंट्रोल्स है। सो बेसिकली ये जो है सारे विंडोज़ एक साथ ऊपर करने के लिए जो 4 विंडोज़ है इसके पीछे के स्मॉल विंडोज़ वो भी ऊपर आ जाते हैं। एंड देन ये सेंटर बटन है आर्मरेस्ट का, तो आप ये इंडिविजुअली भी जो है ओपन कर सकते हो। एंड येस ये जो पैनल्स है ये आर्मरेस्ट एंड वो आर्मरेस्ट विच आर हीटेड। येस, एंड स्पीकिंग ऑफ हीटेड, अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल जो इसका सेटिंग्स करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये एम्बिएंट लाइटिंग में है, अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो ये रेड हो जाता है, एंड टेम्परेचर लो करूँ तो ब्लू हो जाता है। लोएस्ट सेटिंग पे पूरा वाइट हो जाएगा, सिमिलर विद दैट वेंट। अगर मैं ड्राइवर साइड का करूँ तो ये 2 वेंट्स एंड ये वेंट हो जाएगा। मेन थिंग आई लाइक कि ये पूरा इतना बड़े बड़े स्क्रीन है, ये पूरा टच स्क्रीन है, बट स्टिल नीचे आपको जो है फेवरेट बटन, हैजार्ड लाइट्स, ये व्हीकल सेटिंग्स, पूरा जो है नीचे नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, ये पूरे क्लाइमेट कंट्रोल के सेटिंग जो कि नॉब्स है विच आर वेरी नाइस टू टच एंड फील, ये जो सारे आपको हार्ड बटन्स आते हैं। एंड देन अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो कंफर्ट है, ये जो आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रैक पैड से भी जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे बटन्स भी है, ये प्रेस भी होता है, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। एंड ये जो मेन डायल है उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी जैसे कि अगर मैं रिटर्न जाऊँ होम में तो ये कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे क्लिक करूँ तो एक सीट काइनेटिक्स जो है ये एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है जो न्यू GLE आई थी उसमें मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। सो बेसिकली आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो एंड एक टाइम के बाद आपकी बॉडी थक जाती है, तो एक काइंड ऑफ जस्ट सीट जो है स्लाइट मूवमेंट्स करती है, साइड के बोल्स्टर्स, नीचे के बोल्स्टर्स स्लाइटली आपको मूव करती है जस्ट टू मेक यू फील रिलैक्स। एंड देन अगर मैं स्क्रॉल करूँ एम्बिएंट लाइटिंग, तो येस ये जो है आप इसमें एम्बिएंट लाइटिंग का जो है ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो। एंड देन जो कलर है इसका, सो अभी कलर में आप इधर मल्टी कलर चूज़ कर सकते हो, जो ऊपर का ब्लू नीचे का रेड रखना है आपको तो आप वैसे भी कर सकते हो, और एल्स ये जो वेलकम एंड जो सारा एम्बिएंट लाइटिंग का सेटिंग्स यहाँ पे, बट जो कलर है ये 64 कलर्स आते हैं इसमें, तो आप कुछ इस तरीके से ये एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये जो है ऑलमोस्ट लाइफ जो है ये चेंज होता है, सो नाइट के टाइम में बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड अभी फ्यू थिंग इसके व्हीकल सेटिंग्स में ऑफकोर्स कैमरा जो है इसका पूरा आपको नीचे फ्लोर लाइटिंग भी दे देता है, एंड जो ऑटो पार्क वगैरह फीचर आता है वो इसमें आता ही है। बट जो मुझे बताना आपको ट्रैफिक साइन असिस्ट, येस स्पेशली ये आप होना नहीं चाहिए कि रोड पे ध्यान नहीं हो आपका, बट आपको ये जो है ट्रैफिक साइन असिस्ट नहीं बता रहा था मैं, ये जो है
ट्रैफिक लाइट व्यू, यस। सो अब बेसिकली आप जो रोड पे चला रहे हो तो रेड लाइट होगी तो आपको डिस्प्ले में शो कर देता है कि आगे रेड लाइट है। और एक फीचर जो मुझे इसमें दिखाना था वो है, अगर मैं यहाँ पे व्हीकल में जाऊँ एंड ये जो ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट देख रहे हो, मैंने जो है फर्स्ट टाइम किसी कार में देखा है, मुझे पता था बट मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। सो बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे जो है आपको सेंटीमीटर्स में आपकी हाइट इनपुट करनी है एंड सेम जो है ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड आप आई थिंक सिर्फ ड्राइवर साइड कर सकते हो। सो ये जो है आप एक बार आपका हाइट डाल दोगे तो अकॉर्डिंग टू आपके हाइट जो है इसका स्टीयरिंग व्हील एंड सीटिंग पोजीशन जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, विच इज़ रियली कूल। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है बट डेफिनेटली इसका जो है मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालने वाला हूँ। मैंने अभी इसमें जो है मनदीप की हाइट डाली है एंड आई एम काइंड ऑफ स्टक हियर नाउ, क्योंकि आप मेरे नीज जो है वो कम्प्लीटली स्टक हो चुके हैं। स्टीयरिंग व्हील का डिस्टेंस जो है वो देख सकते हो। तो उसकी हाइट जो है 160 है, मेरी आई थिंक 172 173 है कुछ तो। सो ये जो है अभी आई एम कम्प्लीटली स्टक हियर। और एक चीज़ भी है, मेरा सिर तक जो है इसके रूफ के एकदम नज़दीक आ गया। सो अकॉर्डिंग टू मी मनदीप बोल रहे कि इवन उसके ड्राइविंग पोजीशन के लिए भी ये काफ़ी आगे हो चुकी है, स्पेशली ये जो बैक रेस्ट एंगल है एंड देन स्टीयरिंग व्हील काफ़ी नज़दीक है। मैंने मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जो है सीट एडजस्ट किया है। सो एज मच एज आई कैन से ये मेरी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन नहीं है, बट अगर लोअर बैक सपोर्ट बैक रेस्ट एंगल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। बट स्टीयरिंग व्हील एकदम मेरे पास में ही है। ये काइंड ऑफ एक शोफर ड्राइविंग पोजीशन मुझे लग रही है। एंड लास्टली फ्यू हाईलाइट्स जो कि पूरे इंटीरियर की क्वालिटी, ज़्यादा मर्सिडीज़ के यूजुअल जो इंटीरियर में डिटेल्स आते हैं उसमें मैं जाऊंगा नहीं। यहाँ सेंटर में जो ट्रैक पैड है उसके साइड में जो है इसके व्हीकल डायनामिक्स के एंड ऑटोमेटिक पार्किंग के, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये जो एक बटन है वो जो मुझे दिखाना था वो है सीट बेल्ट का। जैसे कि अभी मैं अगर उसको प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हो आप, सीट बेल्ट जो है आपके लिए आ जाता है। क्योंकि कभी कभी जैसे कि अभी मैं काफ़ी देर बैठ चुका हूँ कार में, तो सीट बेल्ट जो ऑटोमेटिक आगे आता है वो पीछे चला गया था, तो ये बटन से आप उसको वापस ला सकते हो। एंड बाकी पीछे की सीट की बात की जाए तो वही अमेजिंग पूरा ब्लू इंटीरियर आता है। एम्बिएंट लाइटिंग बस आपको नीचे आ जाती है। एंड देन जो है स्पेस के मामले में, जैसे कि ई क्लास है, सी क्लास नहीं, सी क्लास में आप काफ़ी ही स्ट्रगल करते हो स्पेशली कन्वर्टिबल में। बट इसमें जो है दो एडल्ट्स जो है मेरे साइज़ के एवरेज 5'8" 5'9" के जो एवरेज साइज़ के एडल्ट्स है वो वेरी कंफर्टेबली पीछे जो है आप 4 लोग आराम से इसमें घूम सकते हो। मेन कूल फीचर मैंने मिस किया होगा, नो वरीज द न्यू एस क्लास इज कमिंग। सो इसके लिए नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार। ड्राइविंग बैक एंड फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स मैंने इंट्रो में आपको इंजन स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन कर दिए थे। 362 हॉर्स पावर इनलाइन टर्बोचार्ज 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन विद EQ बूस्ट जो अराउंड 21 ब्रेक हॉर्स पावर ऐड करता है ड्यूरिंग लॉन्च एंड आई थिंक गियर शिफ्ट्स में वगैरह जो हेल्प करता है इंजन स्टार्ट स्टॉप के टाइम जो है बाकी कार के इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें। एंड इसमें जो आता है अभी 9 स्पीड जो है जी ट्रॉनिक या ट्रॉनिक कुछ तो गियर बॉक्स है उसका, तो ये 9 स्पीड गियर बॉक्स है व्हीकल में आता है विच इज़ वेरी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव। सो नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट। That is a very linear acceleration, एकदम हार्ड एक्सेलरेशन नहीं है बट इट डेफिनेटली फील्स वेरी फास्ट। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की लॉन्च के बाद भी जो विंड नॉइज़ है इट्स वेरी वेल कंट्रोल्ड एकदम। AMG अगर आपने जो E63S वैगन या E53 जो मुझे इसके ड्राइव करनी है, बट डेफिनेटली आई कैन से कि उसके जैसे एकदम हार्ड लॉन्च नहीं होती, बट स्टिल क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 362 हॉर्स पावर है, बहुत ही हैवी व्हीकल है। अभी स्ट्रेट अवे मेन पार्ट पे आते हैं इसके, वो है इसकी राइड क्वालिटी, क्योंकि वो ये मर्सिडीज़ का हमेशा एक हाईलाइट रहा है। बट रीसेंट टाइम्स में जो है कोई मॉडल्स उनके काफ़ी स्टिफ रहे हैं एंड ये जो है स्पेशली मुझे पर्सनली जो है ऑफकोर्स इसकी राइड क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट एकदम स्मूथ है। बट जो ड्रेनेज सिस्टम के जो यहाँ पे स्पेशली कनेडियन रोड्स पे जो है GTM में अगर आप रह रहे हो, जो पॉटल्स आते हैं तो लिटरली कार का जो थर्डिंग नॉइज़ है इट विल ब्रेक योर हार्ट, क्योंकि काफ़ी ज़ोर के वो आवाज़ अंदर आता है। एंड आई थिंक उसका मेन रीज़न भी इसके व्हील्स जो मैंने आपको शो करना भूल गया था। सो ये AMG पूरा जो है ऑफकोर्स किट आता है कार्स में, जो AMG व्हील्स आता है वो है 20 इंच के रिम्स इस व्हीकल में। आई थिंक इट्स मेनली डाउन टू द लो प्रोफाइल टायर्स। एंड देन अगर आप कार डायनामिक मोड पे डालते हो तो और सस्पेंशन स्टिफ हो जाते हैं, राइड स्टिफ हो जाती है, कार रिस्पॉन्सिव हो जाती है, जो यूजुअल स्टफ आता है डायनामिक मोड पे डालने के बाद वही। एंड अभी नॉइस जो है काफ़ी हो रहा है, तो इसका रूफ जो है बंद कर रहा हूँ, जो कि अभी मैंने नोटिस किया मैं 45 के स्पीड में था, फिर भी रूफ ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। सेम जो है सराउंडिंग है, सेम सेटिंग्स है, वही ट्रैफिक, बड़े बड़े ट्रक एंड स्ट्रेट अवे इट्स वेरी क्वाइट इनसाइड नाउ। तो यही है जो मेन मर्सिडीज़ के साथ आता है। इवन ये जो आप पूरा रूफ ऊपर देख सकते हो एकदम पूरा जो है सॉफ्ट मटेरियल, बहुत ही स्टैंड आउट व्हीकल है। वन ऑफ द मेन हाईलाइट्स मेरे पूरे ये ईयर के, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस व्हीकल, स्पेशली इसके लुक्स, राइड क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम दैट थर्डिंग नॉइज़। ये था वो थर्डिंग नॉइस। एनीवेज अभी हैंडलिंग की बात करें सो डेफिनेटली ये कोई कूप नहीं है, स्पोर्टियर E53 नहीं है, इट्स वेरी रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड जो है।
मतलब अब जो स्टीयरिंग इनपुट्स है, आई रियली लाइक द स्टीयरिंग, काफ़ी डायरेक्ट स्टीयरिंग है, कम्युनिकेशन लैकिंग है, बट जो डायरेक्टनेस है स्टीयरिंग का इट्स वेरी इंप्रेसिव। तो उसकी वजह से हैंडलिंग में जो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है। मेन जो इसका है, जो मुझे राइड क्वालिटी पे ही एंड साउंड इंसुलेशन जो ओपन टॉप रूफ के साथ आता है उस पे ही फोकस करना था। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो मर्सिडीज़ के साथ आता है, सब लोग आपको देखते हैं, स्पेशली ये जो है पूरा सिल्वर कार, ब्लू रूफ एंड न्यू व्हीकल है ये अभी भी, क्योंकि जस्ट आई है ये सारे न्यू शेप के जो है फेसलिफ्ट मॉडल्स, न्यू एस क्लास वो। तो यही सारा काफ़ी जो एक अपीलिंग फैक्टर है वो ये मर्सिडीज़ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ आपको आता है। एंड देन पूरा ब्यूटीफुल इंटीरियर, रात में इसकी एम्बियंट लाइटिंग, पूरा जो है बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस को। एंड इसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स कि आपके वजह से जो है, आपके सपोर्ट की वजह से ये सारे कार्स अभी मेरे पास आ रही है। आई एम लिविंग विद ऑल दिस कार्स नाउ। इसके साथ अल्फा रोमियो भी है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया था। सो आई थिंक नाउ दैट्स इट इन दिस वन, एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट वन।